नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और कंपनी का जो नाम है, बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और स्टॉक प्राइस 110 में है। पिछले कुछ समय से स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा तो ज़्यादा कुछ रिटर्न मिला नहीं है। पिछले एक साल का 16% का रिटर्न है, जबकि और PSUs में तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि कैनरा बैंक इसी के साथ था तो स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ 150 तक चला गया। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। चौथी तिमाही Q4 के नंबर्स का जो अपडेट आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा और साथ में डिविडेंड का जो अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट आई थी अब स्टॉक 100 के ऊपर है। बट हाल फिलहाल में पिछले एक साल से स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है। अभी ऊपर की तरफ था, ये 131 में था, 24 फरवरी 2026 को 130 में था, आज के दिन 110 में। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं और बैंक ने जो नंबर्स का अपडेट दिया है इसमें 32,156 करोड़ का इसका इंटरेस्ट अर्न है और टोटल इनकम, अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो 36,318 करोड़ का, 37,253 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 36,705 करोड़ का था। तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। टोटल इनकम जो रहा है वो आसपास ही है। और इसका एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 28,818 करोड़ का है, थोड़ा बहुत कम हुआ है एक्सपेंडिचर। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट है, प्रोविजन भी होता है जैसे बैंक में ग्रॉस अनपेज, नेट अनपेज होते हैं, तो उसमें 906 करोड़ का है, थोड़ा बहुत कम है। तो प्रॉफिट का जो अपडेट आया है, कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 5,225 करोड़ का है, 5,100 करोड़ का, 5,100 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 4,567 करोड़ का साल भर पहले था। तो प्रॉफिट में गेन देखने को मिल रहा है, मुनाफा देखने को मिल रहा है, सालाना ऊपर की तरफ है, 5,225 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज 2.95 का है, 0.29 का नेट अनपेज है और इससे पहले क्वार्टर में ज़्यादा था, ग्रॉस अनपेज 3.19 का, 0.32 का नेट अनपेज था, 3.95 का साल भर पहले था और जो नेट अनपेज था 0.40 का था। तो देखिए जो ग्रॉस एनपेज है, नेट एनपेज वो कम हो रहा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का डिपॉजिट्स और एडवांसेस में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा और ग्रॉस एनपेज नेट एनपेज कम हो रहे हैं। तो ये नंबर से ठीक ठाक नंबर है। तो मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट ये कि टोटल इनकम नहीं बढ़ा है। तो आगे आने वाले समय में डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो पंजाब नेशनल बैंक का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। अगर हम फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, अभी तक का इसका जो मार्केट कैप है 1,24,009 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 123 का है, डिविडेंड 2.78% का है और EPS 16 का है, 6.71 का P रेशियो है। तो वैल्यूएशन है स्टॉक में 123 का बुक वैल्यू है, स्टॉक अभी उसके नीचे ही कारोबार कर रहा है। और तो ये नंबर्स हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बैंक ने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है, तो 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है 150%, फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। और आगे की तरफ चलते हैं तो इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा, इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 13 जून 2026, सैटरडे है, तो 12 जून 2026 मान के चलिए। उससे पहले जो निवेशकों ने खरीदा होगा, इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा, वो निवेशक एलिजिबल होंगे और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, AGM होगा आगे 20 जून 2026 को, उसी के बाद पेमेंट भी होगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट था और तीसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट था। टेक्निकली बात करते हैं तो एक रेंज में स्टॉक फंसा है, ऊपर की तरफ 117-120 को क्रॉस करता है तो 130 तक जा सकता है। जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की है, फरवरी के मंथ में खरीदारी की है, ऊपर की तरफ फंस गए तो होल्ड करना चाहिए। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं या नीचे के लेवल पे खरीदारी किए हैं, स्टॉक में रैली बनती तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है पंजाब नेशनल बैंक में। और पिछले 3-4 साल में अच्छा रिटर्न दिया, बट पिछले 1 साल में ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है बैंक का शेयर। तो अपने अनुसार देखें, उसी के अनुसार निवेश करें। इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए
धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।